शीघ्र ही लव कुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्रहण लगने वाला है। मेरा हनुमान कहाँ है? जहाँ प्रभु स्मरण करे वहाँ हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है, इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा, वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे, वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। कि छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण।
राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम की जयकार, राम सिया राम सिया लव कुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आज का, कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता, माता समय आ गया माता। माता, माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता, 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 माता समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय। हाँ माता, हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमार, अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं, तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी हैं। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः अयोध्या जाकर
रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात ध्यान से सुनो। समझ गए ना? समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है, देखो सुराज अब आया है। बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम, हरियाए हैं बन के नर। आयुष्मान भव शत्रुघ्न। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि हानि। देव शिशु जन विधाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। तुम जिनसे मिलने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे स्थिति और परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। भावनाओं में बहकर अपनी गुरु की बात मत काटना, और गुरुवर की आज्ञा के बिना अपना सत्य किसी से ना कहना, क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि ने इस सत्य को छुपाया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। उनकी मंशा सदा भावनाओं को समाज और समझ के अनुसार ढालने की होती है। जैसी आपकी आज्ञा माता। आपको तैयारी करनी है माता अयोध्या जाने की, भूल तो नहीं जाएंगी ना माता? चले? जी गुरुवर। मंगल भवन मंगल भारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी।
क्या हुआ? रुक क्यों गए? सुना गुरुवर, कोई रो रहा है। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। ध्वनि उस ओर से आ रही है, आओ। लगता है बहुत से लोग एक साथ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपनी मृत्यु के समीप जाते जाओगे। इस बार जो मैंने जाल बिछाया है उससे तुम निकल नहीं पाओगे। आज इनका धर्म, इनका न्याय और इनकी अच्छाई ही इनके अंत का कारण बनेगी भैया। जाओ बानासुर जाओ और मृत्यु का तांडव आरंभ करो। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऋषिवर शीघ्र आइए। हमें चलकर देखना होगा कि समस्या क्या है। जब भी पग किसी महान उद्देश्य की ओर पड़ते हैं तब कोई ना कोई ऐसी तुच्छ समस्या आ ही जाती है। अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व आधे मार्ग तक पहुंच भी गया होगा। शीघ्र चलिए ना। शांत कुश, हर बार की भांति इस बार भी हम हर समस्या का हल खोज लेंगे। समस्या को मात देकर समय पर पहुंच जाएंगे हम। ये भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रहे हो? हाँ बोलो। मैंने अपना जीवन दांव पे लगाकर तुम सबकी सहायता के लिए सभी राक्षसों को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा है। अपने बल और सामर्थ्य से उन्हें रोक रखा है और अब इस अथाह परिश्रम का उचित मूल्य चाहिए मुझे। इस उपकार के लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी, किंतु तनिक हमारी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। जितना सोना और धन था वो हम आपको दे चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ? वीर कभी सहायता के बदले में सौदा नहीं करते। वीरता का सम्मान वो पाते हैं
जो निर्दोषियों और निर्धनों की सहायता करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। सहायता का मोल भाव करने वाले स्वार्थी होते हैं, वीर नहीं। ऋषि कुमार, आप क्यों अपने प्राण दांव पर लगाते हैं? चले जाइए यहाँ से। हमारी समस्या आपके सामर्थ्य से बाहर है। उसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। आप केवल अपनी समस्या बताइए। देखिए, घबराइए मत, निश्चिंत होकर सत्य बताएं। हमारा गांव कभी बहुत संपन्न हुआ करता था। महाराज राम की छत्र छाया में हम फल फूल रहे थे। और फिर अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अनोखी घटना घटी। लगता है इस बार वर्षा अच्छी होगी, फिर तो फसल भी अच्छी होगी। अरे रुक क्यों गए? कोई पिशाच देखा क्या? हे ईश्वर, ये कैसा दलदल है? मैं जड़ी बूटियां लेने वन गया था। वहां मैंने देखा कि दलदल के पास सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि इसे ही देखते रहोगे, आगे भी बढ़ोगे। और इन असुरों ने हमारे सुखी गांव को शोक के सागर में डुबो दिया। ये देखिए, ये हाहाकार उन्होंने मचाया है और फिर ये आए हैं हम असहायों के रक्षक बनकर।
और तब से प्रतिदिन भीतर बंद ये असुर इस गुफा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हें रक्षा का मूल्य चुका रहे हैं। ना जाने हमारे गांव के युवकों पर कौन सी आसुरी शक्ति हावी हो गई है कि उन्होंने अपने ही परिवारजनों का अंत करने का प्रयास किया है। पर राम राज्य में किसी पाप, किसी अधर्म और किसी आसुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हो ना हो ये किसी दुष्ट की योजना है जो श्री राम के स्वप्न को ना पूरा होने का षड्यंत्र है। भैया, भगवान वाल्मीकि ने हमें बल से पहले बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया है। और मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। अनिष्ट? क्यों? तुमने तो कहा था, अपनी बात स्वयं ही भूल गए कि उद्देश्य पथ पर अनिष्ट स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ भैया, एक बात समझ में आ गई आज। जहाँ हम होते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विकट मोड़ ले ही लेती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है, कोई तो है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है। हमें बार बार विपरीत परिस्थितियों में ढकेल रहा है। हाँ, संयोग तो देखो, यहाँ पर मायावी शक्तियाँ हावी हुई और वहाँ पर रक्षण भी उत्पन्न हो गया। राक्षस नहीं, ईश्वर कहिए भैया। इतने आक्रामक असुरों को इतनी सरलता से गुफा में बंद कर दिया और वो चुपचाप चले भी गए। बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अर्थात राक्षसों से पहले रक्षक का उपचार करना होगा। लव कुश, ये समस्या मुझे हल करने दो। नहीं गुरुवर, आपके शिष्यों के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो असंभव है। हाँ गुरुवर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हो रहा है, इसलिए इस अनुचित को उचित हम ही करेंगे। आप तब तक पीछे हट जाइए। तुम कहाँ चले? वहीं खड़े रहो। फिर से फंसा दिया महाराज। मैंने कहा था ये दोनों बहुत चतुर हैं। कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। फिर से मुझे पिटवाने का इंतजाम कराया आपने। करने क्या वाले हैं ये दोनों? गुफा के भीतर क्यों नहीं जा रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। इन्हें तो अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए उस गुफा के भीतर चले जाना चाहिए, ताकि वो असुर इन्हें नोच नोच के खा जाएं और उनकी अस्थियां भी राम और सीता के हाथ न लग पाए। बस अब ये बानासुर कोई मूर्खता न कर बैठे। मुझे यहाँ अकेले खड़ा क्यों किया है? तुम्हारी वीरता देखने के लिए। अच्छा, वो पत्थर उठाओ। गुफा का द्वार बंद है ना, खोलो उसे। अच्छा, तो तुम दोनों भीतर जाना चाहते हो? सब पता चल जाएगा, पहले द्वार तो खोलो। हाँ, अभी हटाता हूँ।
मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम रक्षक नहीं भक्षक हो, बहरूपी हो। यदि तुम्हारा स्थान एक रक्षक का होता तो वो इतने सारे असुरों को एक साथ मुक्त नहीं करता, हमें भीतर जाने से रोकता। किंतु तुमने बिना विचार किए बड़ी ही सहजता से गुफा का द्वार खोलना शुरू कर दिया। अर्थात तुम जानते थे कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। ये लवकुश के बाण हैं, ऐसे नहीं निकले। सत्य बताओ, अन्यथा हमें सत्य निकालने के और माध्यम पता है। महाराज, बचाइए मुझे। महाराज, कौन है तुम्हारा महाराज? पूर्ण सत्य बताओ, अन्यथा। बताओ। एक कार्य ठीक से नहीं कर सकता ये मूर्ख। आज फिर लवकुश के जाल में फंस गया ये मूर्ख। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए मुझे। अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था, ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है, जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है, तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ऋषिवर? यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाएं, तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए इन्हें, ये अबोध बालक हैं, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से? निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं,
हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। भैया, इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर और से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नवकुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन भी सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं? जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र, पुष्कर, सुताक्ष, माता, प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसरा आए। भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुश।
भैया ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे, अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहाँ से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। देखिए भैया उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए। योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा। जय बजरंगबली। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या रेणु पैसा
संभारो आप, तीनों लोग हाथ गए कांपे। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हम इन्हें यहाँ बाहर इसलिए ले आए ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी इस शीस पर विवासी विपत नासी पुनर्नासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल ताप हारी अमर भय विभंग कर तरंग मालिका दुर्जन दूज पहाड़ शोभित शशि धवल धारा भंजन भव भार भक्ति कल्प तालिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए।
बहुत हुआ। अब मैं करूंगा लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है, संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए? कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत छुड़ो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली। अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहे भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव।
ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन दो नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना, स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उस पर प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपका शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपनी उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया,
कुसुमा बन के बहन जीवन को संवारा। वन पुत्री घर को चहकाए, जननी बन जो वंश चलाए। जिसने बोलना तुमको सिखाया, क्यों खलती जो प्रश्न उठाया। पुरुष का कैसा ये हट अभिमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अर्धांगिनी जिसे शिव ने बताया, देवों ने भी शीश नवाया। हर नर की शक्ति वो नारी, पुरुष के सम जीवन अधिकारी। उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे। कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम। नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है। जय श्री राम। देखो स्वराज अब आया है। बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है। कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम। हरि आए हैं बन के नर। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है।
श्री राम। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण। मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के 2 प्रकार होते हैं। एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते हैं, कुविचारों को हराते हैं। यदि यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए, वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे, तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अति उत्तम भैया, आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला घूंट पिया है, वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे।